साथियों, सामाजिक कार्यकर्ता पर्यावरण वैज्ञानिक सोनम वांगचुक और अभिषेक दीप के द्वारा शुरू किया गया जो छात्रों का आंदोलन है उसका हम समर्थन करते हैं और केंद्र सरकार से मांग करते हैं। अलग अलग संगठनों की तरफ से आज ये धरना दिया गया है। सीपीआईएम की तरफ से, किसान सभा, सीटू और महिला समिति और तमाम जो जन संगठन हमारे उनकी तरफ से, जनसंघर्ष समिति भी शामिल है, की तरफ से ये धरना है। हमारी मांग है कि तुरंत केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए, क्योंकि कोई जवाबदेही केंद्र सरकार ले नहीं रही। नीट यूजीसी परीक्षा के साथ जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सबके पेपर लीक हुए हैं और केंद्र सरकार जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं है। सैकड़ों बच्चों ने आत्महत्या कर ली है, 22.5 लाख बच्चों को दोबारा परीक्षा देनी पड़ी है। तो कहीं न कहीं कोई तो जिम्मेवारी ले इसका, और केंद्रीय शिक्षा मंत्री और केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। उनको बर्खास्त किया जाए और आने वाले समय में जो पेपर हैं नौकरियों के लिए, दाखिलों के लिए, अलग अलग फैकल्टीज के लिए, वो लीक ना हो, ये सुनिश्चित हो, एनटीए भंग किया जाए। और जो जिस तरह की मोदी सरकार वहां जंतर मंत्र पर जाने नहीं दे रही, बसें रोक रही है, वहां जाने से रोक रही है, ये बिल्कुल केंद्र सरकार की तानाशाही है और इस तानाशाही से लोग डरेंगे नहीं। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, हम यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से आज का उपवास भी कर रहे हैं और ये धरना भी दे रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार अगर नहीं मानी तो आने वाले टाइम में ये आंदोलन और तेज होगा। विद्यार्थियों का, छात्रों का और उसके साथ जो जनता के विभिन्न हिस्से हैं, किसान, मजदूर, महिलाएं, नौजवान, छात्र, उन सब का ये बड़ा आंदोलन होगा और निश्चित तौर पर मोदी सरकार के लिए मुश्किलात पैदा कर देगा। अगर ये धर्मेंद्र प्रधान को तुरंत हटा के रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जाए और ये जितने भी पेपर होते हैं, देखो हरियाणा सरकार भी यूजीसी की गाइडलाइन लागू नहीं कर रही, जो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उस आलोक वर्मा को भी हटाया जाए जिन्होंने आपकी यूजीसी की गाइडलाइन लागू नहीं की है। माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट कर रहा है। तो इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये तानाशाही छोड़ करके अपनी जिम्मेवारी निभाएं। शिक्षा के प्रति जो बेरुखी है केंद्र सरकार की, वो बेरुखी दूर करे और जिम्मेवारी के साथ काम करे, ये हम मांग कर रहे हैं। सैकड़ों विद्यार्थी तो हरियाणा में गए, भिवानी से भी गए, हिसार से भी गए, और ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी आंदोलन जायज आंदोलन है, उसको बदनाम करने के उद्देश्य से ऐसा किया जा रहा है। राजनीति तो है सारी तय कर रही है। ये जो केंद्र सरकार है, ये राजनीतिक पार्टी की तो सरकार होगी जो जिम्मेवारी नहीं ले रही है और भविष्य खराब कर रही है बच्चों का, और जो जिसकी जिम्मेवारी है उसको हटा नहीं रही। तो ये राजनीति नहीं है। असली राजनीति तो ये कर रहे हैं देश में, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे और बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। इसलिए ये बिल्कुल अफवाह है। वो तो चीन का एजेंट भी बोलते हैं, सोनम वांगचुक को कुछ भी बोल देते हैं। ये जो ना हम लोग यहाँ आंदोलन करें, हमको देशद्रोही बोल देंगे ये 1 मिनट में। तो ये कोई राजनीति नहीं है, सिर्फ छात्रों का आंदोलन है और छात्रों के आंदोलन को जनता के विभिन्न हिस्से समर्थन कर रहे हैं, वह राजनीतिक पार्टियां भी कर रही है। ये ओपोजिशन का रोल क्या बनता है? अगर ओपोजिशन किसी छात्र, किसान, मजदूर आंदोलन को समर्थन नहीं करेगी तो काहे की ओपोजिशन है? जो भी गलत काम करेगी सरकार, गलत काम के चीजों को उठाना और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करवाना, दायित्व फिक्स करवाना, ये ओपोजिशन की ड्यूटी है। तमाम संगठन इसमें शामिल है। कोई राजनीति नहीं है, राजनीति केंद्र सरकार कर रही है, जो जानबूझ के अपनी जिम्मेवारी से, जो आज मेट्रो भी बंद कर दी, आप जानबूझ के लोग ना पहुंच जाए वहां, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही और लोकतंत्र को खत्म करने की साजिश रच रही है। ये परिसीमन के लिए किस तरह से ओपोजिशन के एमपीज को तोड़ रही है ये सरकार, मालूम नहीं है देश को किस तरह के हथकंडे अपना रही है। ये चुनाव आयोग की मदद से कितना कठिन परिस्थितियों में SIR करवा रही है, कितने जो ऑब्जेक्शन लगा रखे हैं, सबको मालूम है। इस लोकतंत्र को खतरा पैदा हो गया है मोदी सरकार के रहते हुए, हम ये कहना चाहते हैं।